इस कहानी का नाम है लकड़ी की कुर्सी पर बैठी गुड़िया। शहर के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा घर था। ऐसा घर जिसके सामने से लोग दिन में भी निकलते समय कदम तेज कर लेते थे। घर की खिड़कियां हमेशा बंद रहती और दरवाजे पर लगी जंग लगी घंटी आज तक किसी ने बजाते नहीं देखा था। इस घर के बारे में बस एक ही बात मशहूर थी। वहाँ एक कुर्सी पर बैठी गुड़िया है। लोग कहते थे शाम ढलते ही वह गुड़िया सांस लेती है। रीमा को डरावनी कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। पत्रकार थी और अफवाहों की सच्चाई जानना उसका शौक। जब उसे उस घर की कहानी पता चली तो उसने तय कर लिया, आज सच सामने आएगा। शाम के 7 बजे वह कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर उस घर के सामने खड़ी थी। हवा ठंड थी, लेकिन पसीना उसकी गर्दन पर जम रहा था। घर का दरवाज़ा अपने आप आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। बकवास, रीमा ने खुद से कहा और कदम अंदर रख दिया। घर के अंदर घुसते ही हवा भारी हो गई। लकड़ी के फर्श से चरचर की आवाज़ आ रही थी और तभी उसने उसे देख लिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस पर बैठी थी एक गुड़िया। गुड़िया का चेहरा चीनी मिट्टी का था, सफ़ेद और ठंडा, आंखें कांच की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे चमक रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे रीमा का इंतज़ार था। रीमा ने कैमरा उठाया। क्लिक। तस्वीर लेते ही पूरे कैमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। कुर्सी हल्के से हिली। हेलो। रीमा की आवाज़ कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस घड़ी की टिक टिक। जब रीमा ने ध्यान से देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गुड़िया की आंखें अब कैमरे की ओर देख रही थी। अचानक पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। रीमा चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। जब वह फिर कुर्सी की ओर मुड़ी, गुड़िया की गर्दन हल्की सी झुकी हुई थी, जैसे उसने अभी अभी हरकत की हो। यह सच नहीं हो सकता, उसने बुदबुदाया। तभी कमरे में दूसरी आवाज़ गूंजी। खट खट खट। लकड़ी की कुर्सी अपने आप जमीन पर सरक रही थी। धीरे, बहुत धीरे। रीमा पीछे हटने लगी, लेकिन जितना वह पीछे जाती, कुर्सी उतनी ही आगे आती। अचानक हवा में एक बच्ची की आवाज़ गूंजी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? आवाज़ सीधी उसके कानों में नहीं, उसके दिमाग में गूंजी थी। कौन हो तुम? रीमा चिल्लाई। गुड़िया के होठ हिले और पहली बार उसने साफ देखा, गुड़िया बोल रही थी। मैं अकेली हूँ, गुड़िया ने कहा, बहुत सालों से। रीमा की याददाश्त में कुछ कौंधा। उसने सुना था सालों पहले इस घर में एक बच्ची रहती थी, मीरा। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और पिता पागल खाने में। मीरा की एक दोस्त थी, उसकी गुड़िया। और फिर एक रात मीरा अचानक गायब हो गई। मीरा रीमा के मुंह से निकल गया। गुड़िया की मुस्कान चौड़ी हो गई। कुर्सी अब बिल्कुल उसके सामने थी। हाँ, गुड़िया ने धीमे से कहा, मुझे याद है, मैं कुर्सी पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। कमरा अचानक बदलने लगा। दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान उभर आए, फर्श पर घसीटे जाने के निशान। रीमा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तुम गुड़िया नहीं हो, उसने कांपते हुए कहा। तुम मीरा हो। गुड़िया हंसी, लेकिन वह हंसी मासूम नहीं थी, वह चीख जैसी थी। मैं मीरा थी, गुड़िया बोली, जब तक उन्होंने मुझे कुर्सी से बांध नहीं दिया। रीमा को अब सब समझ आ रहा था। मीरा को उसके पिता ने लकड़ी की उसी कुर्सी से बांध दिया था ताकि वह शांत रहे, और वह कुर्सी उसकी मौत की साक्षी बनी। जब मैं मरी, गुड़िया की आवाज़ भारी हो गई। मेरी आत्मा ने गुड़िया को पकड़ लिया, क्योंकि वह मेरी दोस्त थी। कुर्सी जोर से हिली। रीमा गिरते गिरते बची। अब मुझे दोस्त चाहिए, गुड़िया ने कहा, और हर दोस्त को मेरी तरह कुर्सी पर बैठना पड़ता है। रीमा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए।
हवा में अदृश्य रस्सियाँ थी जो उसे कुर्सी की ओर खींचने लगी। नहीं, प्लीज़! उसकी चीखें पूरे घर में गूंज गई। गुड़िया ने धीरे-धीरे हाथ बढ़ाया। अगले दिन पुलिस को घर खुला मिला। कमरा साफ था। बस एक कुर्सी रखी थी और उस पर बैठी थी एक गुड़िया। गोद में रखा था एक कैमरा। गुड़िया की आंखों में अब पहले से ज़्यादा चमक थी। शाम ढलते ही कुर्सी से हल्की सी आवाज़ आई, अब मैं अकेली नहीं हूँ। और जिसने भी इस घर की खिड़की से झांक कर देखा, उसे लगा गुड़िया की मुस्कान पहले से और गहरी हो चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसका भाग 2 लिखने के लिए कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।